सर आज पानीपत में आए पोल्ट्री फार्म वालों ने कुछ समस्या रखी है, क्या समस्या का समाधान होता है? देखो, समस्या ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो फसल किसान पैदा कर रहा, ये पोल्ट्री फार्म भी ये भी किसान का ही है। अगर बड़ी कंपनी आएगी तो इनको नुकसान होगा, सस्ते में खरीद करेंगे और अपना महंगे में बेचेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां दबाने का काम करती हैं जो छोटे लोग हैं। इनकी बहुत सी प्रॉब्लम ये आई कि बिजली, भैया तो किसान है, ये भी इसकी भी खेती कर रहे हैं तो ये भी किसान है। इनको भी जो लाइट है वो एग्रीकल्चर रेट पानी चाहिए। एक तरफ तो सरकार ये कहती है जब उनको फंड अगर देना होता है किसान के नाम पे तो वो इनको दे देती है बड़ी कंपनी को, और जहां उनको प्रॉफिट होता है फिर इनको ये कंपनी बताने लगते हैं। तो इसको एक साइड में करना चाहिए, या तो इसको बताए कि ये इंडस्ट्रीज है, या फिर इसको बताए कि एग्रीकल्चर है। अगर सब्सिडी वाला मामला है तो या लोन देना हो तो इनके नाम डाल देते हैं। कोई और फायदा उठाना हो तो ये इंडस्ट्रीज है। बिजली में ये इंडस्ट्रीज कहां से देंगे? अब इन्हें पोल्यूशन के नाम पे जिस तरह के नॉर्म्स बनाए हैं पोल्यूशन वाले, वो ये पूरे कर ही नहीं पाएंगे। तो जो छोटा इंडस्ट्रीज वाला है उसको बेहद ज्यादा नुकसान होगा, वो माना जाएगा। इसमें भी अगर बड़ी कंपनी आएगी तो जो हमारे गांव देहात के जो बच्चे छोटा छोटा काम करते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, पोल्ट्री फार्म सब खत्म हो जाएंगे। तो हम सरकारों को इसमें चिट्ठी भी लिखेंगे, आज यहाँ पे आए भी हैं पानीपत में, और ये फार्म देखिए, ये भी एक किस्म से किसान ही अपने खेत में इसको करता है। बहुत बीमारियां हैं, तो सरकारों को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और हम भारत सरकार को भी, जो स्टेट को भी है, उनको भी हम चिट्ठी लिखेंगे, इनकी एसोसिएशन से और बातचीत करेंगे। यहाँ पे उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं, जो इसको एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये यहाँ पे उन्होंने बहुत सी बातें बताई। तो एक सर और बहुत बड़ी समस्या है, जैसे हम किसान हैं तो जो छोटी फार्मिंग है वो हम मुर्गा जो है कंपनियों का पाल रहे हैं। तो कंपनी जो खर्चा आ रहा हमारा, जितना खर्चा होता है पालने में 10 रुपए किलो तक, तो फार्मर का खर्चा ही है, जो शेड में हमारा है और बिजली खर्चा सारा हमारा है, टोटल लगा के 10 रुपए किलो का तो खर्चा ही है। वो कंपनी जो हमारे को 40 दिन बाद मुर्गा निकालने के बाद जो पैसे देती है वो 10 रुपए भी नहीं देती। किसान के पूरे पैसे जो उसका खर्चा है वो भी नहीं मिल पा रहा। तो ये भी हमारी सरकार से डिमांड है। हमने पीछे भी काफी संघर्ष करा है, काफी मीटिंगें हुई है कि कम से कम जो उसकी लागत है और जो उसकी थोड़ी बहुत लेबर बनती है उसको मतलब एक्स्ट्रा वो पैसे देने चाहिए। अगर 10 रुपए खर्च कर रहा है किसान तो उसको 15 रुपए किलो के या 20 रुपए किलो के तो कंपनियों को देने बनते हैं। उस पर भी कोई मतलब कार्रवाई जब तक इस पे नॉर्म्स नहीं बनेंगे, इस पर पूरी प्रॉपर मीटिंग बैठनी चाहिए, इसके नॉर्म्स बनना चाहिए, और कितना लाभ किसान को हो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं। अगर लाभ नहीं होगा तो ये एक दिन छोटी कंपनी ये खत्म हो जाएंगे और फिर बड़ी कंपनी अपने रेट पे फिर चिकन को बेचने का काम करेगी। ऐसा ही हो रहा है, जो छोटी फार्मिंग है वो सारी कंपनियों के अंडर जा रही है, वो खत्म होती जा रही है। हाँ जी, वो पूरे हमने देखा कि छोटे बंद हो रहे हैं बहुत। हाँ जी, वो यही कारण है। वो कंपनियां जो है इनको कुछ फार्मर को कुछ देती नहीं है। तो हमने PFI की तरफ से भी हमने गाइडलाइन सेंटर सरकार से जारी करवाई है, जो भारत के 8 स्टेटों में तो लागू हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं है नेताजी। वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा। सरकार ने लागू करी 8 स्टेटों ने, जिसमें हरियाणा का नाम भी है, यूपी का भी है, लेकिन किसान को उसका अभी तक कोई फायदा नहीं मिल रहा। टिकैत साहब से आपने क्या मांग की आज? हमने टिकैत साहब से ये डिमांड रखी है कि आप सरकार के इनके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहते हैं कि जो कानून लागू किया गया जिन स्टेटों में वो ग्राउंड लेवल पे चालू करा जाए। किसान को उसका अभी तक कोई फायदा नहीं मिल रहा। मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो ही सारा हावी होती जा रही हैं, और किसान जो छोटा फार्मर है हमारा वो बर्बाद होता जा रहा है। बहुत सारे फार्म बंद हो गए हैं और आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि छोटी फार्मिंग किसान जो खत्म हो जाएगा पूरे का पूरा। हमारी तो ये डिमांड है कि एक तो पोल्यूशन वाली जो समस्या नेताजी ने बताई है, टिकैत साहब ने, उस पर कार्रवाई करी जाए। किसान कहाँ से
ये इतने पेपर पूरे कर सकता है। छोटा किसान खेतों में हम फार्म बना रहे हैं अपनी जमीन में, तो पोल्यूशन का मामला कहाँ से आ गया? पोल्यूशन तो होता ही नहीं इसमें, पता नहीं कौन से हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई यहाँ पे पोल्यूशन का वो नहीं हो रहा। हम अंदर बैठे हैं, कोई यहाँ पे स्मेल नहीं, बहुत अच्छी तरीके से हमने बना रखा है। और जो गाइडलाइंस है, साफ सफाई है, उसको पूरा ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनको छोटे फार्म वालों को तंग करा जाता है पोल्यूशन के नाम पर। एक बात और थी, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, अब इसका एक छोटा से फार्मर की जो लागत आती है ना, जो मान लो 10,000 का फार्मर है, उसकी लागत लगभग 10,000 मुर्गे को पालने के 12 लाख रुपए आती है जी, बिल्डिंग को छोड़ के। इस मुर्गे को पालने की लागत है जी 12 लाख रुपए, जो 1.5 महीने में खर्चा करना है। तो इसमें क्या है, एक मुर्गा जो है लगभग 200 रुपए का पड़ता है। थोड़ी इस तरह का भी सरकार को करना चाहिए भी, गरीब आदमी जो काम धंधा कर रहा है उसको बीमा, सब्सिडी या बीमा, मुर्गे का बीमा होना चाहिए। मान लो जितने मुर्गे मरेंगे उस फार्मर का, गरीब आदमी का नुकसान होगा तो उसको हर्जाना मिलना चाहिए। कंपनियां क्या करती हैं, बिल्डिंग का बीमा कर देंगी, सब चीजों का बीमा कर देंगी। बात जब चूजे की आती है तब कोई चूजे का भी बीमा कर देंगे, किस उस पे करेंगे भी? अगर शेड में आग लग जाए, इसमें आग लगने वाला कुछ है ही नहीं जी, भूकंप आ जाए, गिर जाए तब देंगे। बीमारी का नहीं है, बीमारी का नहीं है, ये बीमारी से बहुत बड़ा नुकसान होता है। बीमारी का नहीं देते, बीमारी का और पहले कंपनियां देखो, सरकार जब तक किसान को, चाहे वो फिश फार्मर हो या वो ये मुर्गे का फार्मर हो या कोई सा भी हो, जब तक सरकारें सपोर्ट नहीं करेगी ये बढ़ेंगे नहीं। जनसंख्या देश में बहुत बढ़ रही है, तो इन सब चीजों को सपोर्ट करने की जरूरत है। यही हम सरकार को चिट्ठी भी लिखेंगे, सरकार से बातचीत भी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।